नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रूटीन मास्टरी में। आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ओवरकम करें और अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। प्रोक्रेस्टिनेशन सभी के लिए एक कॉमन चैलेंज है, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज को अपना कर हम इसे इजीली टैकल कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक रेस की तरह है जहां हम सभी भाग रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर से देखा है कि रेस में आगे कौन निकलता है? वो जो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना जानता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने कई सारे काम होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो कुछ लेस इंपॉर्टेंट। शुरुआत करो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क से, और जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए अपना फोकस उस पर ही रखो। यकीन मानो दोस्तों, जब आप ये सिंपल सी हैबिट अपनाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी में जादू सा फर्क देखेंगे। दोस्तों, हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि बिना रुके काम करते रहने से ही हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। हम मानते हैं कि लगातार काम करने से हम अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर लेंगे और हमारे काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तव में लगातार काम करने से हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है और हम जल्दी थक जाते हैं। जब हम बिना ब्रेक लिए काम करते रहते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी दोनों ही थकान महसूस करने लगते हैं। इससे न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी प्रभावित होती हैं। हर 45 से 60 मिनट के काम के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे ब्रेक्स हमारे दिमाग को रिफ्रेश करने में मदद करते हैं और हमें नई ऊर्जा देते हैं। इस ब्रेक में आप उठकर वॉक कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आप ताजगी महसूस करते हैं। अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं, खासकर अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लंबे समय तक बैठे रहते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में मदद करती हैं और आपको शांत और सेंटर्ड महसूस कराती हैं। या फिर अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। ये सोशल इंटरेक्शंस आपके मूड को अपलिफ्ट करती हैं और आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। ब्रेक लेने से आपका माइंड रिफ्रेश होता है और आप अपने काम को नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। आपको नई एनर्जी मिलती है, जिससे आप अपने टास्क्स को और भी इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाते हैं और आप वापस से अपने काम में फोकस कर पाते हैं। आपकी कंसंट्रेशन और अटेंशन टू डिटेल भी बेहतर होती है। रिमेंबर दोस्तों, ब्रेक लेना लेजीनेस नहीं है, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखने का एक स्मार्ट तरीका है। तो अगली बार जब आप काम में डूबे हो तो एक छोटा सा ब्रेक लेना न भूलें। ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा और आपको खुश भी रखेगा। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो या बाहर किसी पब्लिक प्लेस में, डिस्ट्रैक्शंस आपको हर जगह मिलेंगी। ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। मोबाइल फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अपडेट्स, ईमेल्स, मैसेजेस, ये सब चीजें हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। हर बार जब आपका फोन बज करता है, आपका ध्यान अपने काम से हट जाता है और आप फिर से फोकस करने की कोशिश में लग जाते हैं। और जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा कम कर देती है। एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस फोकस में आना मुश्किल हो जाता है और इससे हमारा काम भी प्रभावित होता है। मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे डाल दें, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को बंद कर दें और ईमेल चेकिंग के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लें। इससे आप अपने काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख पाएंगे। अगर आप घर से काम करते हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को बता दें कि आपको फोकस की जरूरत है और उन्हें डिस्टर्ब ना करें। एक क्लियर कम्युनिकेशन से आप अपने काम के लिए एक शांत एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जो बहुत जरूरी है। एक अलग से वर्क स्पेस क्रिएट करें, जहां आप बिना किसी दिक्कत के अपना काम कर सकें। एक ऑर्गेनाइज्ड और टाइडी वर्क स्पेस आपके माइंड को भी क्लियर रखता है और आपको बेहतर काम करने में मदद करता है। याद रखिए दोस्तों, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने टाइम और एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। मेडिटेशन और प्लानिंग टूल्स का यूज करके आप अपने फोकस को और भी मजबूत बना सकते हैं और अपने काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं। और जब आप अपने टाइम और एनर्जी को कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इससे आप अपने गोल्स को जल्दी और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक डबल एज्ड सोर्ड की तरह है।
एक तरफ तो ये हमें कई सारे टूल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ना करें तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। आजकल मार्केट में ऐसे कई सारे प्रोडक्टिविटी टूल्स और एप्स अवेलेबल हैं जो हमें ऑर्गेनाइज्ड रहने में, टाइम मैनेजमेंट करने में और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर प्रोडक्टिविटी टूल्स में शामिल हैं टास्क मैनेजमेंट एप्स, टाइम ट्रैकिंग एप्स, नोट टेकिंग एप्स। लेकिन याद रखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस टूल का सही इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाएं, अपना मालिक नहीं। दोस्तों, जिंदगी में सक्सेस के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। मेहनत के साथ साथ सही दिशा में काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही दिशा में काम करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। सही दिशा में जाने के लिए हमें अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को समझना होगा। बिना सही दिशा के हमारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। हर दिन खत्म होने से पहले कुछ टाइम निकालिए सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन से हमें अपने दिन भर के कामों का विश्लेषण करने का मौका मिलता है। यह हमें अपने कार्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या अचीव किया? क्या मैंने अपने दिन का सही उपयोग किया? क्या मैंने अपने समय का सही प्रबंधन किया? क्या मैंने अपने लक्ष्यों की ओर सही कदम उठाए? क्या मैं अपने गोल्स के करीब पहुंच पाया? क्या मैंने अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ाया? क्या मैंने अपने प्रयासों में कोई कमी छोड़ी? क्या मैं कुछ अलग या बेहतर कर सकता था? क्या मैंने अपने काम में कोई गलती की? क्या मैं कुछ नया सीख सकता था? क्या मैंने अपने काम को और प्रभावी बना सकता था? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? क्या मैं अपने कल के लिए कुछ नया प्लान कर सकता हूं? क्या मैं अपने कल को और प्रोडक्टिव बना सकता हूं? क्या मैं अपने कल को और ऑर्गेनाइज्ड बना सकता हूं? जब आप रेगुलरली सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है। इससे आप अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह आपको अपने आप को सुधारने का मौका देता है। आपको यह समझ आता है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। इससे आप अपने काम में सुधार कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। और जब आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है तो आप उनसे सीखकर आगे बेअट सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखना ही असली सफलता की कुंजी है। यह आपको और मजबूत बनाता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक ऐसी हैबिट है जो आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर प्रोफेशनल और एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाने में मदद करती है। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। यह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इफेक्टिव हैबिट्स जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकती हैं। याद रखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस मिलती है कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ से। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।